नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बॉडी मास इंडेक्स। तो भाई बॉडी मास इंडेक्स या फिर बीएमआई होता क्या है? तो बीएमआई एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा पर्सन क्या है, नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या पर्टिकुलर पर्सन ओवरवेट है। अब हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आता है। तो जो भी हमारा पर्टिकुलर पर्सन का वेट होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर से, और जो हमारा आंसर आएगा, अब वो आंसर तो आ गया, अब हमें ये कैसे पता चले कि ये नरिश्ड, अंडरवेट और ओवरवेट है? तो कैसे? तो अगर वो जो पर्टिकुलर आंसर है वो 18 या 18.5 से कम आता है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं किसके तौर पे? अंडर नरिश्ड। और वहीं अगर आंसर आपका 25 से ज्यादा आता है यानी कि पर्टिकुलर पर्सन बोला जाएगा ओवरवेट, और अगर आंसर 18 to 25 के बीच में है यानी कि क्या है, वो पर्टिकुलर पर्सन कहा जाएगा नरिश्ड। तो सीधी सी बात, बीएमआई एक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कौन सा पर्सन नरिश्ड, अंडर नरिश्ड या फिर ओवरवेट है। वेट इन केजी इज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो जो भी आंसर आएगा अगर वो इन क्राइटेरियाज के बेस पे आता है तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं वो पर्सन कैसा है, नरिश्ड, अंडर नरिश्ड या ओवरवेट। नेक्स्ट टॉपिक इज यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के अंदर होता क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री क्या है, रैंक कर रही है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, कि भाई डेवलप्ड ज्यादा है, अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग में है, कितनी रैंक कर रही है कंट्री। अब ये कंपेयर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बेसिकली कंट्रीज को कंपेयर करती है एजुकेशन के बेसिस पे, हेल्थ के बेसिस पे, और उसके अलावा क्या है, इनकम बेसिस पे, कि किस कंट्री की हेल्थ कंडीशन किस कंट्री में ज्यादा है, इनकम किस कंट्री में लोगों की ज्यादा है, या फिर एजुकेशन किस कंट्री में सबसे ज्यादा मिल रही है। और वो जो रिपोर्ट रिलीज होती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका यूज किया जाता है किसके लिए? कि कंट्रीज की रैंक जानने के लिए, कि किस कंट्री में कितना परसेंटेज है या कितनी इनकम है किस तरीके से। और जिस कंट्री की इनकम, हेल्थ फैसिलिटी सारी ज्यादा होंगी वो ऑब्वियस सी बात है कि अपर रैंक करेगी या फिर हाई रैंक गेन करेगी, और जिसकी कम होगी वो लोअर रैंक। तो ये सब डिसाइड होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए से, जो कि बनाया जाता है किसके बेसिस पे? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। Now we are going to discuss about the last topic of our chapter that is known as sustainability of development, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भैया ये क्या भला है? तो सीधी सी बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमारे प्रेजेंट में जो हमारे पास रिसोर्सेस है ना, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो हमारे आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। यूज द प्रेजेंट रिसोर्सेस इन एन इफेक्टिव वे दैट दे कैन सस्टेन फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, यानी कि क्या है, फ्यूचर जनरेशंस को भी वो भी रिसोर्सेस मिल सकें। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, हम इनका यूज भी कर रहे हैं, ओवर यूज भी कर रहे हैं। अगर ये रिसोर्सेस खत्म हो गए तो क्या ये फ्यूचर जनरेशन को मिलेंगे? अब कोल और पेट्रोलियम को फॉर्म होने में तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लगता है, तो क्या है, इनका अभाव या फिर इनका क्या है, अवेलेबिलिटी उन आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए नहीं रहेगी। वाटर हमारे पास, फ्रेश वाटर लिमिटेड क्वांटिटी में है, अगर वो वेस्ट होगा तो क्या वो आगे आने वाली जनरेशन को दिक्कत झेलनी पड़ेगी ना। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। अब इसको हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सीधी सी बात, मान लीजिए प्रेजेंट रिसोर्सेज कोल एंड पेट्रोलियम है, इसकी जगह पे हम लोग अल्टरनेट रिसोर्सेज का यूज करने लगे। जैसे प्रेजेंट डेट में हम लोग क्या है, सीएनजी व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ईवी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने से क्या हुआ, पेट्रोलियम पे कहीं ना कहीं दबाव कम पड़ा, तो वो क्या है, हमें उसका यूसेज कम हुआ, तो वो आगे जनरेशन के लिए सस्टेन रहेगा। वहीं अगर हम बात करें कोल के पर्सपेक्टिव से, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम लोग किससे करने लगे हैं प्रेजेंट में? जैसे कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बना रहे हैं। उसके अलावा हम लोग सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं लाइट को जनरेट करने के लिए, तो इससे कोल के ऊपर लोड क्या हुआ, कम हुआ ना, तो ये सस्टेन करेगा। इसी तरीके से हम लोग क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, ताकि क्या हो, जो हमारे प्रेजेंट रिसोर्सेस हैं आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहेंगे।